हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉलिड कैड सॉल्यूशन के सिमुलेशन सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से सिमुलेशन के सारे स्टेप्स देखेंगे। ये एक बिगिनर्स वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम बेसिक लेवल पे देखेंगे कि सिमुलेशन कैसे रन किया जाता है। इसके लिए जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसे हमने सॉलिडवर्क्स के अंदर ही डिज़ाइन किया है। इसके अंदर सॉलिडवर्क्स के वेल्डमेट जो टूल है उसका यूज़ हुआ है और पूरी तरीके से ये उसी से बना हुआ है। इसके कुछ फ़ायदे होते हैं सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन को करते टाइम, वो देखते हैं कैसे हमारे को सॉलिडवर्क्स में ही डिज़ाइन करने का क्या क्या फ़ायदा होता है जब सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन को यूज़ करते हैं। तो इसमें जो मटेरियल मैंने लिया है वो है 6061 अलॉय। कोई भी मटेरियल हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो भी डिपेंडिंग ऑन क्या आप डिज़ाइन कर रहे हो। यहाँ पे इस डिज़ाइन में इस मटेरियल को यूज़ किया गया है। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए वो है कि आप सॉलिडवर्क्स एड-इन्स में जाएं और सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन को एक्टिव करें। एक्टिव करने के बाद सॉलिड सिमुलेशन का एक टैब नया ऑन होगा। इसमें जाकर आप न्यू स्टडी पे क्लिक करें। न्यू स्टडी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन के सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो दिखेंगे। इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए स्टैटिक सिमुलेशन को हम सेलेक्ट करेंगे। हमारी आने वाली वीडियोस में हम बाकी सिमुलेशन के भी मॉड्यूल्स को देखेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, इन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं स्टैटिक्स सेलेक्ट करके इसको ओके करता हूँ। जैसे ही स्टैटिक सिमुलेशन में आप जाते हैं तो सॉलिडवर्क्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा है। क्योंकि मैंने वेल्डमेंट कमांड से ही ये बनाया है तो सॉलिडवर्क्स स्मार्टली ये चीज़ समझ रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स वेल्ड हुए हैं, तो वेल्ड हुए हैं तो वहाँ पे जॉइंट्स होंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट उन जॉइंट्स को एज अ जॉइंट ग्रुप में यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया है। और ये जो पिंक डॉट है ये कलर स्कीम है सॉलिडवर्क्स का। ये जो डॉट के कलर है इनसे पता चलता है कि हमारे जॉइंट्स की का स्टेटस क्या है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसके अलग अलग स्टेटस होते हैं। उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम करने वाले हैं सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन को एक्टिव करने के बाद, स्टैटिक में जाने के बाद, वो ये है कि हम इसके अंदर जो स्टैटिक का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम ये मेक श्योर करेंगे कि जो हमारा सॉल्वर है वो ऑटोमेटिक पे हो। आगे और आने वाले वीडियोस में हम बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। और जो ये हमारा सॉफ्ट स्प्रिंग है टू स्टेबलाइज मॉडल, इसे भी हम ऑन करेंगे। ये बेसिकली मॉडल को स्टेबलाइज करके रखता है। और फ्री बॉडी फोर्सेस को कंप्यूट करने का जो ऑप्शन है ये ऑन रखेंगे। बाकी ऑप्शंस में भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली वीडियोस में हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। यहाँ पे आपको बस इतने सेटिंग्स को ऑन रखना है। दूसरा स्टेप होगा इसके अंदर हमें मटेरियल डिफाइन कराना है हमारे पूरे मॉडल का। क्योंकि मैंने सॉलिडवर्क्स के अंदर ही इसे डिज़ाइन किया है तो सॉलिडवर्क्स के डेटाबेस से सिमुलेशन ने बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल डिफाइन करा दिया। क्योंकि मैंने 6061 अलॉय लिया था डिज़ाइनिंग के टाइम पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कट लिस्ट में आप देख सकते हो कि हर मटेरियल पे जो हमारा पार्ट है उस पर मटेरियल लिया जा चुका है। तो हमें यहाँ मटेरियल देने की ज़रूरत है नहीं। बट अगर मटेरियल देना हो हमें तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है अप्लाई मटेरियल टू ऑल बॉडीज़, या फिर आप अप्लाई फेवरेट मटेरियल टू ऑल बॉडीज़ में आप फेवरेट मटेरियल्स भी क्या का ऑप्शन है। अगर आप इंडिविजुअली मटेरियल डिफाइन कराना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअली हर कट लिस्ट में जाकर सॉलिड बॉडी को सेलेक्ट करना पड़ेगा और अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ से मटेरियल। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है जॉइंट ग्रुप। जॉइंट ग्रुप आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिडवर्क्स ने ले लिया, तो इसमें हमें फ़िलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ अगर हमें जॉइंट ग्रुप्स को बदलना होता है, चेंज करना होता है मैनुअली, तो वहाँ पे हम यहाँ पे इसके अंदर जाके एडिट कर सकते थे।
बट क्योंकि मैंने सॉलिडवर्क्स में ही डिज़ाइन किया इसे, तो सॉलिडवर्क्स ने स्मार्टली इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया। थर्ड जो चीज़ आपको देखनी है वो है कनेक्शंस। अब क्योंकि ये पूरी तरीके से वेल्डमेंट का पार्ट है, यहाँ पे सारे जॉइंट्स वेल्डिंग के थ्रू जुड़ेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शंस के अंदर जो ऑप्शन होगा वो होगा बॉन्डेड। अब बॉन्डेड कनेक्शन क्या होता है, ये बेसिकली आप इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि जब भी आप किसी दो बॉडी के बीच में वेल्डेड कनेक्शन है तो आप वहाँ पे बॉन्डेड कनेक्शन को सेलेक्ट करोगे। कनेक्शंस के अंदर आप लोकल इंटरेक्शन में जाकर इंडिविजुअली भी डिफाइन करा सकते हो किसी दो बॉडी के बीच में कैसा कनेक्शन है, और कंपोनेंट इंटरेक्शन के थ्रू जाके पूरी पार्ट को भी डिफाइन करा सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने कंपोनेंट इंटरेक्शन के थ्रू पूरी पार्ट को ही बॉन्डेड ले रखा है, क्योंकि मेरा ये पूरा स्ट्रक्चर ही वेल्डेड कंडीशन में बना हुआ है। हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम और कनेक्शंस को ले सकते हैं और कैसे उन कनेक्शंस का कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ है। ये डिपेंड करता है अलग अलग डिज़ाइंस और कैसे जो रियल टाइम सिनेरियो है उन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर फिक्सचर है। फिक्सचर के लिए फिक्सचर के अंदर आप जाओ और फिक्स ज्योमेट्री में को क्लिक करो। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, फिक्स ज्योमेट्री, रोलर, स्लाइडर, हिंज, फिक्स्ड हिंज, इस तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पे कोई हिंज का कनेक्शन है नहीं तो हिंज के लिए मेरा या कोई ऑप्शन यूज़ नहीं होगा। रोलर वाला भी कोई यहाँ पे ऑप्शन यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इसको फिक्स करूँगा, इस इंटरनल इसके फेसेस को, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल सिनेरियो में यहाँ पे एक रॉड लगेगी और उस रॉड के थ्रू ये फेस टच होगा। तो अगर किसी तरह का लोड होता भी है तो इस फेस के थ्रू जो रॉड होगा उस पे जाएगा। तो हमें रियल टाइम सिनेरियो को भी ध्यान में रखना है कि कैसे आगे लोड ट्रांसफ़र होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली हम फेस सेलेक्ट करेंगे। तो एजम्पशन सही होने बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एजम्पशन सही होने के लिए आपको जो एक्चुअल इसकी वर्किंग है पार्ट की उसे समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आएंगे एक्सटर्नल लोड में। एक्सटर्नल लोड के अंदर आप मैनुअली ऊपर से लोड डिफाइन करा सकते हो, जैसे कि मान लो मैं इसको अपर पार्ट इसको मानता हूँ और इससे बताना चाहता हूँ कि ये लोड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि सिलेंड्रिकल फेस है तो ये इसने चारों तरफ से ले लिया है। अगर मुझे इसे एक डायरेक्शन में देना है तो मैं सेलेक्टेड डायरेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे कोई भी प्लेन सेलेक्ट करके या कोई भी फेस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ बॉडी का, और इसे एक डायरेक्शन डिफाइन करा दूंगा कि किस डायरेक्शन में होना है इसे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि ये पर आइटम देना, यानी दो रॉड मैंने सेलेक्ट किया है तो जो लोड वैल्यू होगा वो दोनों रॉड पे इंडिविजुअली देना है या फिर टोटल ओवरऑल देना है। उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन करा सकते हो, जैसे फोर्स अगर मुझे उस जो प्लेन मैंने रेफरेंस के लिए लिया है उसके अलोंग देना है तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपके लिए एक्टिव करना पड़ेगा। अगर उसके आपको पैरेलली देना है तो इसके लिए ये ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर आपको इसके अपवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में करना है तो इस तरीके से आप यहाँ से डायरेक्शन जो लोड का डायरेक्शन है वो डिफाइन करा सकते हो। उसके बाद यहाँ वैल्यू डाल सकते हो, अगर न्यूटन में वैल्यू न्यूटन में डाल सकते हो आप, अगर आपके पास मेट्रिक में वैल्यू है तो आप केजी में भी डाल सकते हो। इस एनालिसिस के अंदर हम किस तरह का लोड नहीं लगाने वाले हैं। यहाँ पे मैं जो ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ वो होगा ग्रेविटी, क्योंकि मैं यहाँ पे इसे ये डिफाइन कराऊंगा कि ये स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर हाइट पे है। उस हाइट को डिफाइन कराने के लिए यहाँ पे मैं टॉप प्लेन की जगह पे एक जो प्लेन मैंने बना रखा है वो प्लेन लूँगा। ये प्लेन कहीं पे इसके इतनी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मैंने यहाँ डिफाइन करा रखी है। मैं मॉडल के अंदर जाके आपको इसकी डिस्टेंस भी दे सकता हूँ। ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, सपोज मैंने 2 मीटर पे इसे डिफाइन करा रखा है कि 2 मीटर हाइट पे है, तो उस टाइम पे इस पे क्या ग्रेविटी लोड इसका जो इसकी जो अपनी वेट है उसकी वजह से इस पे जो लोड आ रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होगा। तो ये हाइट डिफाइन कराने के लिए मैंने एक प्लेन इतने डिस्टेंस पे बनाया है। इससे बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो जो रेड एरो देख रहे हो आप, ये ग्रेविटेशनल पुल का साइन है। यहाँ पे वैल्यू है क्योंकि नॉर्मल जो हमारा होता है ग्रेविटेशनल पुल वो 9.81 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो वैल्यू यहाँ पे मैंने डिफाइन कराई हुई है। ये डायरेक्शन डिफाइन कराने के लिए कि ग्रेविटी के डायरेक्शन किस तरफ होगा प्लेन के रेफरेंस से।
कुछ एडवांस ऑप्शंस भी होते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हम बेसिक ऑप्शंस देख रहे हैं। ग्रेविटी डिफाइन कराने के बाद जो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है किसी भी सिमुलेशन का, वो है मैशिंग। मैशिंग डिफाइन कराता है कि आपका रिजल्ट रियलिटी, मतलब आपका जो रिजल्ट वैल्यू है वो कितना हद तक एक्यूरेसी के करीब है। तो मैशिंग जितना फाइन होगा आपका रिजल्ट उतना ही एक्यूरेसी के पास होगा, और जितना ही कोरस होगा उतना ही जो वैल्यू हो आएगी आपकी रिजल्ट की, वो एक्यूरेसी से उतना ही परसेंट उसका कम हो जाएगा। तो क्रिएट मैश में आप जाएंगे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कोरस और फाइन का जो ऑप्शन बता रहा था वही है कि आप कितना फाइन करते हो। जितना फाइन करोगे आप, आपके जो सीपीयू और ग्राफिक्स पे जो लोड है वो बढ़ जाता है, बट आपके रिजल्ट्स और एक्यूरेसी बढ़ जाती है उसकी वजह से। और बट ये क्या है कि क्योंकि फाइन है तो ये जो मैशिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, कोरस में मैशिंग टाइम कम लगता है। ठीक है, मैश में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी मैं ये सारे ऑप्शंस यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ये ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ये सारे एजम्पशंस हैं, हम जितने ज़्यादा एजम्पशंस के साथ जाएंगे हमारे रिजल्ट एक्यूरेसी को उतने पास होगा। तो ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अभी बेसिक में मैं सिंपल मैशिंग कर रहा हूँ। एक बार आप जैसी मैशिंग स्टार्ट करते हो तो इस तरीके से मैशिंग आपकी होने लग जाती है। मैशिंग होने में डिपेंड करता है कि आपने क्या मैशिंग वैल्यू डिफाइन कराई है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें टाइम लगता है। और आपका पार्ट के अंदर जो डिटेल्स है वो कितने ज़्यादा है वो भी डिपेंड करता है। तो एक बार मैशिंग हो जाएगी तो अब यहाँ जैसे कुछ इस तरीके से ये पार्ट दिख रहा है। स्ट्रक्चर्स की मैशिंग जो होती है वो इसी तरीके से सॉलिडवर्क्स दिखाता है, बट इसे हम और बेटर कर सकते हैं अपने, जब हम इसकी रिपोर्ट बनाएंगे तो हम इसे और बेटर व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप सीधे रन करने के लिए रेडी हो। आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे रन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ रन दी स्टडी पे भी क्लिक करके रन कर सकते हो। रन करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेस का रिजल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट 2-3 रिजल्ट आपके होते हैं जो सॉलिडवर्क्स खुद निकाल के देता है। स्ट्रेस का, डिस्प्लेसमेंट का और एक स्ट्रेन का होता है। उसके अलावा जितने भी रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आप रिजल्ट्स टैब पर राइट क्लिक करके और मल्टीपल रिजल्ट्स आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। आने वाली वीडियोज़ में हम उसे भी देखेंगे, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है तो इसके अंदर हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि रिजल्ट्स आ जाए। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो हमने मैनुअली जनरेट किया है। रिजल्ट्स को कैसे समझेंगे? रिजल्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो रन किया है वो जो वैल्यूज़ दे रहा है वो कितना हद तक सही है, वो आपको इस इन रिजल्ट्स को रीड करने के तरीके से ही समझ में आएगा। क्योंकि ये जो सिमुलेशन के रिजल्ट्स होते हैं ये डेटा सेंट्रिक होते हैं, वैल्यू सेंट्रिक होते हैं कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। अब आप देख सकते हो जैसे स्ट्रेस 1 जो है ये बेंडिंग डेडिकेटेड है, तो इसके अंदर जो ये कितने न्यूटन mm स्क्वायर की जो लोड है उससे जो बेंडिंग कितनी हो रही है वो डिफाइन करता है। यहाँ क्योंकि किसी तरह का बेंडिंग नहीं हो रहा, ग्रेविटी की जो पुल की वजह से वो लोड इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा वो फोर्स नहीं है कि किसी तरह की बेंडिंग हो जाए। तो यहाँ किसी तरह की बेंडिंग नहीं हो रही है, वैल्यू बिल्कुल जीरो में है, 0.000 समथिंग है। तो इस वजह से यहाँ पे कलर स्कीम से आप कलर तो देख पा रहे हैं रेड और ब्लू, बट ये इतना सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है जिससे प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम बेसिकली डिफ्लेक्शन कह सकते हैं इस केस में, या डिस्प्लेसमेंट सॉलिडवर्क्स इसको डिफाइन कराता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने इसको दिखे रिजल्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, दिखाई देने के लिए थोड़ा हम इसकी वैल्यू को स्केल कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे डिफ्लेक्शन 0.003 है, तो अब 003 तो कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल है, बट क्योंकि आप रिजल्ट में दिखना भी चाहिए कि 003 है भी तो कहाँ पे है, तो वो ये एरिया है। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा स्केल किया गया है, सो दैट कि आप अपने रिजल्ट्स में देख सको।
तो इस तरीके से आप सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद ये सारा एनालिसिस करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है रिपोर्ट जनरेशन। रिपोर्ट जनरेशन में सॉलिडवर्क्स खुद ब खुद करता है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही करेगा। इसके अंदर जितने भी आपने एजम्पशंस लिए हैं वो सब कुछ ये बाय डिफ़ॉल्ट लेगा। आपने बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपने अपने रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से एजम्पशंस को आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल सकते हैं कि डिज़ाइनर कौन है, कंपनी कौन सा है, कंपनी का URL हो गया, लोगो हो गया, एड्रेस हो गया। इस तरह की सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद पेज का साइज़ क्या होगा आपके रिपोर्ट का, वो सेलेक्ट करने के बाद आप सीधा अप्लाई करें और पब्लिश करें, तो आपको रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिडवर्क्स क्रिएट कर देगा। जस्ट लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं रिजल्ट, तो जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो रिपोर्ट आपकी आएगी उस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि आपके पार्ट की इमेज बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिडवर्क्स लगाएगा, और उसकी जितने भी डिटेल है ये सारी डिटेल्स ये अपने आप ही आपके सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट करके, और ये सारी टाइपिंग ये खुद ब खुद करता है। तो बहुत ही स्मार्टली ये रिपोर्ट जनरेट करता है, सारे एजम्पशंस को काफ़ी इंटरेक्टिव वे में दिखाता है वर्ड फाइल में। इसके आप PDF भी जनरेट कर सकते हो, इसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हो। आपको अगर किसी वैल्यू में एडिट करना है या कुछ आपको इसके अंदर नहीं रखना हो या रखना हो तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। आप मल्टीपल, जैसे ये अपना यहाँ देख सकते हो आपके स्टडी रिजल्ट्स के अंदर ये वैल्यूज़ के साथ इमेजेस भी खुद ब खुद क्रिएट करता है। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेक्टिव रिपोर्ट आपकी जनरेट होके इसके अंदर आ जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इसके अंदर हमने आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिक सिमुलेशंस को कैसे रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखा। अब हमारी आने वाली वीडियोस में इसे और दूसरे एग्जांपल्स के साथ और डिटेल वे में भी हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपको जो भी वीडियो के अंदर सही लगा, गलत लगा, जो भी लगा आप उसे कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच।